के बाद भी कम नहीं हो रहा प्रदूषण का स्तर। दिल्ली एनसीआर में अभी भी खतरनाक स्तर पर एक्यूआई लेवल है। दिल्ली एनसीआर में ग्रेड 2 के नियम लागू हैं। दिल्ली में एंटी स्मॉग गन का इस्तेमाल किया जा रहा है। हरियाणा के कई शहरों में एक्यूआई खतरनाक लेवल पर है। तो हमने आपको बताया कि किस कदर प्रदूषण का जो स्तर है वो लगातार बढ़ रहा है और दिवाली के बाद से और भी ज्यादा प्रदूषण का लेवल में बढ़ोतरी देखी जा रही है, चाहे वो दिल्ली एनसीआर हो या हरियाणा के जिले हों। आपने देखा किस कदर बहादुरगढ़ में सबसे ज्यादा प्रदूषण का स्तर हरियाणा में देखा गया, धारूहेड़ा में भी सबसे ज्यादा प्रदूषण का स्तर देखा गया। दिवाली के बाद दिल्ली एनसीआर के कई जगह ऐसी थी जहां पर 500 के पार प्रदूषण का स्तर पहुंच गया था। तो आप समझिए कि 300 तक भी अगर प्रदूषण का स्तर पहुंचता है तो बेहद खराब श्रेणी में होता है। ऐसे में अगर 500 के पार प्रदूषण का स्तर जा रहा है तो वहां पर हवा कितनी जहरीली होगी और लोगों के लिए कितनी ज्यादा नुकसानदायक होगी। अब ऐसे में बात की जाए कि 300 के पार आमतौर पर हरियाणा के जिले हो या दिल्ली एनसीआर, 400 के पार भी प्रदूषण का स्तर देखा जा रहा है। तो ऐसे में जिन लोगों को पहले से ही सांस से संबंधित कोई समस्या है उनको सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और जिनकी आईसाइट्स वीक हैं उनको भी सबसे ज्यादा परेशानी इस बढ़ते हुए प्रदूषण के बाद से हो रही है। तो ग्रेड 2 में क्या है पाबंदियां? डीजल जनरेटर चलाने पर रोक है। केवल नेचुरल गैस, बायोगैस या एलपीजी आधारित जनरेटर चल सकेंगे। निजी वाहनों के उपयोग को हतोत्साहित करने के लिए पार्किंग फीस में बढ़ोतरी। सीएनजी और इलेक्ट्रिक बसों के फेरे बढ़ाए जाएंगे। रॉ को अपनी सिक्योरिटी गार्ड को हीटर देने हो ताकि और डीजल जनरेटर चलाने पर रोक है जिससे कि धुआं ना निकले और भी ज्यादा प्रदूषण का स्तर ना बढ़े। केवल नेचुरल गैस, बायोगैस का ही जनरेटर यूज करें। निजी वाहनों के उपयोग को हतोत्साहित करने के लिए पार्किंग फीस में बढ़ोतरी। सीएनजी और इलेक्ट्रिक बसों के फेरे बढ़ाए जाएंगे। राजीव सुल्तानिया हमारे साथ कनीना से लाइव जुड़ गए हैं और सुरेंद्र सिंह भी हमारे साथ चरखी दादरी से जुड़ गए हैं। राजीव, सबसे पहले मैं आपका ही रुख करना चाहूंगी। बात की जाए कनीना की, तो अभी फिलहाल प्रदूषण का स्तर किस श्रेणी में वहां पर देखा जा रहा है, क्योंकि दिवाली के बाद से ज्यादा प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है? राजीव जी, सविस्का जी मैं आपको बताना चाहूंगा, महेंद्रगढ़ जिले की बात करें तो दीपावली के बाद महेंद्रगढ़ जिले में एक्यूआई का जो स्तर था वो 390 को पार कर गया था। लेकिन उसके बाद तमाम तरह के जो व्यवस्थाएं हैं वो प्रशासन के द्वारा की गई। वही दिल्ली एनसीआर में ग्रेड 1 और ग्रेड 2 भी लागू किया गया था और ग्रेड 3 तक जो है ना यहाँ पे एक्यूआई का जो स्तर था वह पहुंच गया था। तो काफी हद तक यहाँ पे प्रदूषण पे कंट्रोल किया जा चुका है। और फिलहाल की हम बात करें तो एक्यूआई का जो स्तर है महेंद्रगढ़ जिले का वो आज का 158 के आसपास है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की जो व्यवस्थाएं थी, क्योंकि शहर के अंदर जो दुकानदार थे वो सुबह कूड़े को जलाते थे तो उस पर भी अंकुश लगाया गया। वही नगर पालिका प्रशासन के द्वारा उनके चालान किए गए और उसकी वजह से काफी जो है प्रभाव पड़ा है और एक्यूआई का स्तर जो है वो काफी नीचे आ गया है। क्योंकि लगातार हरियाणा न्यूज भी इस प्रोग्राम को बड़े ही प्रमुखता से उठा रहा है तो लोग भी काफी अवेयर हुए हैं और लोगों ने भी जब प्रशासन का सहयोग किया है तब ही प्रदूषण पर महेंद्रगढ़ जिले में काफी हद तक कंट्रोल हो पाया है। क्योंकि लगातार जो प्रदूषण का स्तर था वो दीपावली के बाद बढ़ता जा रहा है। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि पिछले एक सप्ताह से जो महेंद्रगढ़ जिले का एक्यूआई का जो स्तर है वो काफी नीचे आ गया है। आज की हम बात करें तो 161 के आसपास है, लेकिन ये भी अनहेल्थी है क्योंकि 150 तक जो होता है वो ठीक ठाक होता है। वही अच्छी जो हवा होती है वो तो 0 और 50 तक की जो स्तर होता है एक्यूआई का वो होता है, लेकिन 0 से 50 और 50 से 100 तक भी ठीक ठाक कहा जा सकता है। जो 100 से ऊपर पहुंचता है तो जो मरीज हैं, जो सांस के मरीज हैं, उनके लिए भी काफी परेशानी होती है क्योंकि जो हवा का स्तर होता है वो काफी नीचे होता है। लेकिन जब 150 से ऊपर का जब एक्यूआई का स्तर होता है वो सभी के लिए अनहेल्थी होता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं प्रशासन के द्वारा लोगों को अवेयर करके प्रदूषण के स्तर पे काफी हद तक कंट्रोल किया है। लेकिन अभी भी जो ये प्रदूषण का जो स्तर है ये सभी के लिए अनहेल्थी है क्योंकि जब 150 से नीचे जाता है तो उसके आसपास जब बीमार लोग हैं उन्हीं को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन फिलहाल की हम बात करें तो ये सभी के लिए अनहेल्थी है क्योंकि जब लोग सुबह सैर पे जाते हैं तो उनको भी सांस लेने में काफी दिक्कत होती है क्योंकि जब आदमी तेजी से चलता है तो उसको सांस भी तेजी से लेना पड़ता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं स्वास्थ्य पर बुरा जी तक इसको कंट्रोल करने की जरूरत है। जी सविस्का जी। ठीक है राजीव, लौटूंगी आपके पास।
सुरेंद्र सिंह भी चरखी दादरी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र, चरखी दादरी का फिलहाल AQI क्या कुछ कह रहा है, स्थिति फिलहाल क्या है प्रदूषण की? जी देखिए, बिल्कुल अगर मैं जिला चरखी दादरी की बात करूं तो दीपावली के बाद 353 के पार प्रदूषण स्तर पहुंच गया था, लेकिन 2 दिन कम हुआ। लेकिन अब फिर दोबारा आज की बात करूं तो 222 के पार यहां प्रदूषण स्तर पहुंच गया है और लोगों के आंखों में जलन, अस्थमा के जो रोगी हैं उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, लोगों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन की ओर से भी बैठकें की गई, प्रदूषण बोर्ड के अधिकारियों द्वारा भी निर्देश दिए गए। और अगर मैं बात करूं यहाँ जिला चरखी दादरी की, तो हरियाणा प्रदेश का सबसे बड़ा माइनिंग जोन है और यहाँ 350 के करीब क्रेशर हैं जहाँ से धूल उठती है और प्रदूषण स्तर कहीं न कहीं बढ़ता है। तो इसको लेकर भी प्रशासन द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि जो क्रेशर हैं, जो क्रेशर की जो सामग्री, निर्माण सामग्री है वो बनाते हैं, उन पर पानी का छिड़काव लगातार करते रहें। वहीं यहाँ शहर में भी नगर परिषद के अधिकारियों को प्रशासन द्वारा निर्देश दिए गए कि सुबह और शाम यहाँ जल छिड़काव किया जाए, जिससे जो प्रदूषण स्तर बढ़ा हुआ है जिसके कारण लोगों को परेशानियों का सामना न करना पड़े। जी ठीक है, लौटूंगी आपके पास। करनाल से महेंद्र सिंह भी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। महेंद्र, करनाल में फिलहाल प्रदूषण की क्या कुछ स्थिति है, अभी AQI लेवल क्या है? देखिए, करनाल जिले की मैं बात करूं तो अभी भी लोगों को प्रदूषण की मार का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ का आज का जो AQI लेवल दर्ज किया गया है वो 220-225 के आसपास दर्ज किया गया है। ये सुबह का समय का AQI लेवल है। हालांकि दिन के समय और खासकर शाम के समय AQI लेवल में अप्रत्याशित बढ़ोतरी देखने को मिलती है, क्योंकि जब दिन के समय औद्योगिक इकाइयां चलेंगी तो वो भी जो उनसे निकलने वाला धुआं है वो वातावरण को और ज्यादा प्रदूषित करता है। हालांकि अभी जिस तरह से मौसम विभाग की तरफ से बताया गया था कि आज और कल 2 दिनों तक हरियाणा के कुछ हिस्से में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है, वैसे आसार करनाल जिले में बन चुके हैं। हल्की बादलवाही देखी जा रही है, जिसकी वजह से प्रदूषण का जो असर है फिलहाल कुछ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि मौसम में कुछ ठंडक आई है, जिसकी वजह से जो पार्टिकल्स हैं वो ठहरे हुए हैं और लोगों को ज्यादा पोल्यूशन जो है वो उसका सामना करना पड़ रहा है कि आंखों में जलन उनकी हो रही है। अभी जिस तरह से बारिश के आसार बने हुए, यदि बरसात होती है तो जाहिर सी बात है कि जो पोल्यूशन की मार थी इससे कुछ राहत करनाल जिले के लोगों को जरूर मिलेगी। जी 24 का बिल्कुल, और राहत की उम्मीद भी है लोगों को, क्योंकि जिस कदर प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है, ग्रेड 1 ग्रेड 2 लागू हुआ है और कहीं ना कहीं ये भी अब कोशिश की जा रही है कि अगर प्रदूषण का स्तर कम नहीं होता है तो ग्रेड 3 भी लागू करना पड़ेगा। ठीक है, लौटूंगी आपके पास। कानीना से हमारे साथ राजीव सुल्तान जुड़े हुए लगातार। राजीव, महेंद्रगढ़ जिले का आपने जिक्र किया कि पहले जो प्रदूषण का स्तर था उसमें कहीं ना कहीं कमी जो है दर्ज की गई है, तो क्या ग्रेड 2 जब लागू किया गया उसके बाद भी कमी दर्ज की जा रही है? लोगों को जिस तरीके से सावधानियां बरतनी चाहिए या फिर ग्रेड 2 के जो नियम है उसका पालन सही तरीके से किया जा रहा है? जी मैं आपको बताना चाहूंगा, जरूर कहीं न कहीं जो ग्रेड 2 लागू किया गया उसके बाद ही महेंद्रगढ़ जिले में AQI का जो स्तर था वो नीचे आया है, क्योंकि लगातार महेंद्रगढ़ जिले का AQI का जो स्तर था वो बढ़ता जा रहा था और 390 को यहाँ पे क्रॉस कर गया था, जिसमें लोगों को बड़ी काफी परेशानी हो रही थी, सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। अस्पतालों में मरीजों की जो संख्या थी वो लगातार बढ़ती जा रही थी। तो कहीं ना कहीं प्रशासन के द्वारा जो ग्रेड 2 के नियम थे वो बड़े ही सख्ती से लागू किए गए, जिससे काफी हद तक प्रदूषण कंट्रोल में मदद मिली है। लेकिन कहीं ना कहीं लोग भी काफी अवेयर हो गए हैं, उनके द्वारा भी प्रशासन का सहयोग किया गया है, क्योंकि जो लगातार कूड़े के ढेर में आग लगाई जा रही थी उन पर अंकुश लगा है। वही नगर पालिका प्रशासन के द्वारा जो सफाई की जाती थी तो उसमें भी लगातार पानी का छिड़काव करके ही शहर की सफाई करवाई गई है। तो उसमें कहीं ना कहीं जरूर ऐसा है कि लोगों की मदद से और प्रशासन की सख्ती के बावजूद ही प्रदूषण का जो स्तर है उसमें कमी आ पाई है, क्योंकि जब तक जन भागीदारी नहीं होगी तब तक प्रदूषण के कंट्रोल करने में हेल्प नहीं हो सकती। वहीं सरकार के द्वारा जो नियम है उनको सख्ती से लागू किया जाता है तभी प्रदूषण पर कंट्रोल पाया जा सकता है, नहीं तो अन्यथा लगातार जो है प्रदूषण का स्तर काफी हद तक बढ़ता जा रहा था। अभी अस्पतालों में जो मरीजों की संख्या हमने देखी है उनमें भी काफी कमी आई है, क्योंकि जो पीछे हमने जो अस्पताल की OPD थी तो सामान्य OPD 300 से 400 रहती थी, वही प्रदूषण का स्तर जब बढ़ा तो उस समय 700 से 800 की OPD हो गई थी, क्योंकि आंखों के जो जलन के मरीज थे उनकी
की संख्या काफी हद तक बढ़ गई है। तो ऐसे में प्रशासन के द्वारा भी और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा भी लोगों को जागरूक किया और उसमें काफी हद तक प्रशासन ने कामयाबी हासिल की है और उसी के बावजूद जो है वो महेंद्रगढ़ जिले का एक्वाई का जो स्तर है वो काफी नीचे आ गया है। जी सविस्का जी। ठीक है, लौटूंगी आपके पास। सुरेंद्र, आपसे ये जानना चाहूंगी कि ग्रेड 2 लागू होने के बाद चरखी दादरी में कितना असर देखने को मिला है? जी देखिए, बिल्कुल यहाँ ग्रेड 2 लगाया गया, उसके बाद से प्रशासन सतर्क हुआ। अधिकारियों की उपायुक्त ने बैठक ली और क्रेशर संचालकों को बुलाया गया। वहीं माइनिंग जोन के जो जितने भी ठेकेदार थे उनको बुलाया गया और हिदायतें दी गई। प्रशासन द्वारा लोगों को जागरूक करने के लिए जो ऑटो टिपर यहाँ घूमते हैं उन पर भी अनाउंसमेंट लगाया गया। तब लोगों में थोड़ी सी जागरूकता बढ़ी, लेकिन अब भी यहाँ स्थिति खतरनाक बनी हुई है क्योंकि 222 के पार प्रदूषण स्तर पहुंच गया है और जहां 325 से 350 यहाँ ओपीडी नागरिक अस्पताल चरखी दादरी की रहती थी, आज 1000 के पार पहुंच गई है। और डॉक्टर्स का कहना है कि ज्यादातर जो मरीज हैं वो अस्थमा के रोगी और जिन आंखों के रोगी ज्यादा आ रहे हैं, जिसका सीधा सीधा असर प्रदूषण स्तर के कारण सब में बढ़ा है। वहीं अगर मैं दीपावली की बात करूं तो दीपावली के बाद 353 के पार पहुंच गया था, फिर बीच में 2 दिन 161 रहा, फिर अब दोबारा से 222 के पार पहुंच गया है। तो कहीं ना कहीं लोगों में जागरूकता अभी नहीं बन पाई है, जिसके कारण ये प्रदूषण स्तर बढ़ा है। प्रशासन अपनी ओर से प्रयास जरूर कर रहा है, लेकिन अगर मैं धरातल पर बात करूं तो लग नहीं रहा कि प्रशासन की ओर से कोई सख्त हिदायत यहाँ दी गई हो, जिसके कारण यहाँ इतना प्रदूषण बढ़ता है। जी बिल्कुल। अच्छी तो लौटूंगी आपके पास। महेंद्र, आपसे ये भी मैं जानना चाहूंगी कि ग्रेड 2 के लागू होने के बाद क्या करनाल में कुछ सुधार देखा गया प्रदूषण में? इसका देखिए, जो ग्रेडेड एक्शन प्लान यानी कि ग्रेड जिसको हम कहते हैं, उसकी दूसरा चरण लागू किया गया था। इस चरण के अनुसार जो है, एक तो सबसे बड़ी बात रहती है जहां पर कंस्ट्रक्शन साइट्स है वहां पर बिल्डिंग मटेरियल जो भी इस्तेमाल हो, चाहे रेत हो बजरी हो, उसको ढककर रखना होता है उस पर। इसके अलावा वहां पानी का निरंतर छिड़काव करना होता है ताकि धूल ना उड़े। इसके अलावा जो स्वीपिंग का कार्य है नगर पालिकाओं नगर निकायों की तरफ से किया जाता है, वो उसमें मशीनों का इस्तेमाल करना होता है कि ज्यादा से ज्यादा मशीनों के इस्तेमाल के जरिए स्वीपिंग की जाए। तीसरी बात रहती है कि किसी भी तरह के कचरे को, वो चाहे वो खुले में पड़ा हो, सड़कों के किनारे हो, उसमें आगजनी नहीं होनी चाहिए। तो तीनों नियमों का पालन जो है ग्रेड 2 के अंदर किया जाना चाहिए। लेकिन अभी तक की जो स्थिति करनाल में देखने को मिली है और जिस तरह के पोल्यूशन के लेवल भी बता रहे हैं, ग्रेड 2 के नियमों को ज्यादा प्रभावी तरीके से लागू नहीं किया गया। किसी तरह की रोक नहीं है। सैकड़ों कंस्ट्रक्शन साइट चल रही है जहां पर बिल्डिंग मटेरियल खुले में पड़ा है, उनको ढका नहीं गया है। इसके अलावा फसल अवशेषों में आग जलाने के मामले भी लगातार सामने आ रहे हैं कि किसान अपने खेतों में जो बची हुई पराली है, फसल अवशेष है, उसमें आगजनी कर रहे हैं। दूसरा और रहता है कि अभी भी नगर पालिकाएं या नगर निकाय जो हैं वो मैनुअल स्वीपिंग कर रही है, पानी का छिड़काव कहीं देखने को नहीं मिल रहा। यही वजह कि ग्रेड 2 पूरी तरह से लागू नहीं होने की वजह से जो एक्यूआई लेवल है वो अभी सैचुरेटेड से दिखाई दे रहे हैं कि 200-250 के आसपास ही चल रहे हैं, कि उसमें कोई बड़ी गिरावट जो है वो ग्रेड 2 के बाद दिखाई नहीं दी है। हालांकि मौसम पर जरूर निर्भर है कि मौसम में कुछ बदलाव होता है तो शायद जो एक्यूआई लेवल इतने बढ़े हुए हैं उसमें कुछ कमी आएगी। जी चलिए। बिल्कुल महेंद्र, आप जिस तरीके से जानकारी दे रहे हैं कि ग्रेड 2 का दूसरा चरण भी लागू हुआ, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको पूरी तरीके से लागू नहीं किया जा रहा है या फिर उसको अप्लाई नहीं किया जा रहा अभी तक, और इसीलिए अभी तक प्रदूषण के स्तर में उतनी गिरावट नहीं आ रही जितनी होनी चाहिए। मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है महेंद्र? क्या आने वाले दिनों में मौसम बदल सकता है? क्योंकि देखिए सर्दियों का भी आगाज हो गया है एक तरफ, और दूसरी तरफ प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है। बिल्कुल चविस्का, देखिए मौसम विभाग की तरफ से जो जानकारी मिली है उसके अनुसार 28, 29 और 30 ये 3 दिन ऐसे हैं जब हरियाणा में मौसम एक बार फिर से परिवर्तनशील होगा। कई इलाकों में जो है हल्की और मध्यम दर्जे की बरसात हो सकती है, ऐसा पूर्वानुमान है। और ऐसी बादलवाही अभी करनाल जिले के कई क्षेत्रों में दिखाई भी दे रही है। जब मौसम में जो ठंडक है वो बढ़ी है, तापमान करीब 3 से 4 डिग्री हम बीते सप्ताह की तुलना करें तो उसमें गिरावट आई, यानी कि ठंड अब महसूस होने लगी है। और आज जिस तरह से बादल बने हुए थे, हल्की बूंदाबांदी होती है तो उसके बाद भी तापमान में
कुछ गिरावट जरूर आएगी, या कहें कि सर्दी का आगाज जो है इस बरसात के बाद से हो जाएगा। जी चंद्रिका। ठीक है महेंद्र, लौटूंगी आपके पास। राजीव, महेंद्रगढ़ जिले में किस तरीके का तापमान अब है, क्योंकि सर्दी का आगाज जिस तरीके से हो रहा है, क्या वाकई जैसे होना चाहिए वही अभी फिलहाल दिख रही है स्थिति, या फिर प्रदूषण के चलते कुछ और समस्याएं बनी हुई हैं? जी सविस्का जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार आज प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बरसात होने की संभावना जताई गई है। उसका असर जो है कहीं न कहीं प्रदेश के महेंद्रगढ़ जो जिला है इसमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि आज बादलवाई यहाँ पे छाई हुई है। वही जो तापमान है उसमें भी काफी गिरावट हुई है, क्योंकि तापमान जो है सामान्य से कुछ नीचे ही है। क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा था कि लगातार जो है ठंड हल्की हल्की बढ़ने लगी थी, तो उसी की वजह से प्रदूषण का जो स्तर था वो बढ़ता जा रहा था। तो ऐसे में मौसम विभाग का भी यही कहना है कि प्रदेश के कई जिलों में हल्की से मध्यम बरसात हो सकती है, और नवंबर माह के में जो ठंड है वो बढ़ने की उम्मीद है। तो हमें लग रहा है कि हल्की से मध्यम जब बरसात होती है तो प्रदूषण के स्तर में जरूर कमी आएगी। लेकिन फिलहाल की हम बात करें तो महेंद्रगढ़ जिले का जो एक्यूआई का स्तर है वो 158 है, जो कि ज्यादा अच्छा नहीं है, वो सभी के लिए अनहेल्थी है। क्योंकि जब प्रदूषण का स्तर होता है वो 0 से 50 तक होता है, वही अच्छा होता है। लेकिन 50 से 100 तक होता है तो भी संतोषजनक होता है। लेकिन जैसे ही उससे ऊपर प्रदूषण का स्तर बढ़ता है वो अनहेल्थी होता है सभी के लिए। ऐसे में लोगों को काफी दिक्कत भरी परेशानी होती है, क्योंकि लगातार जो स्वास्थ्य के मरीज हैं उनको सबसे अधिक परेशानी होती है, क्योंकि सांस लेने में जब परेशानी होती है तो कहीं ना कहीं प्रदूषण का जो असर वो देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में जो आज हम महेंद्रगढ़ जिले का जो प्रदूषण का स्तर है, जो एक्यूआई का लेवल है, ये सभी के लिए अनहेल्थी है। क्योंकि जब 150 से ऊपर एक्यूआई का स्तर पहुंचता है तो एक सामान्य जो आदमी होता है, जो ठीक है, बिल्कुल स्वस्थ है, उसके लिए भी कहीं ना कहीं ये हानिकारक साबित होता है। तो ऐसे में यदि बूंदाबांदी आज होती है तो उससे काफी प्रदूषण के जो स्तर है उसमें गिरावट देखने को मिलेगी। लेकिन फिलहाल की बात करें तो हम बादलवाई हो रही है, हो सकता है कि मौसम विभाग के अनुसार कुछ हल्की से मध्यम बरसात हो सकती हो। जी राजू, लौटूंगी। सुरेंद्र, फिलहाल चरखी दादरी में मौसम कैसा है और तापमान क्या कुछ दर्ज किया जा रहा है? क्या मौसम में बदलाव देखा जा रहा है? सुरेंद्र। बिल्कुल, कल शाम से आसमान में बादल छाए हुए हैं और सुबह भी अभी भी बादल छाए हुए हैं। और मौसम विभाग के अनुमान की बात करूं तो यहाँ 1 या 2 दिन में हल्की बारिश हो सकती है। अगर बारिश होगी तो जो प्रदूषण स्तर बढ़ा हुआ है तो एकदम से नीचे आएगा, क्योंकि बारिश के कारण जो धूल के कण हैं जो श्वास लेने में दिक्कत पैदा कर रहे हैं वो नीचे बिल्कुल जमीन पे आ जाएंगे, और इसके कारण मौसम साफ हो जाएगा, प्रदूषण स्तर बिल्कुल गिरेगा। वहीं अगर मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग का तो 2 दिन का अलर्ट है ही कि मध्यम वर्गीय जो बारिश है वो यहाँ होगी। लेकिन अगर बात करें यहाँ प्रदूषण स्तर की तो प्रदूषण स्तर बिल्कुल हाई लेवल पे है और लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं प्रशासन की ओर से प्रयास जरूर किए जा रहे हैं, लेकिन ज्यादातर अगर मैं बात करूं तो जो माइनिंग जोन है या फिर क्रेशर लगे हुए हैं वहां ज्यादा प्रदूषण स्तर और भी बढ़ा है, क्योंकि यहाँ 2 विधानसभाएं हैं, बाडला और चरखी दादरी। तो बाडला में ज्यादातर प्रदूषण स्तर देखा गया है, वो 222 नहीं 253 के पार पहुंच चुका है। लेकिन अगर बात करूं चरखी दादरी की तो चरखी दादरी के जो प्रशासन है जिला चरखी दादरी का, वो लगातार निगरानी कर रहा है और बार बार में बैठ के जो अधिकारी हैं उनकी ले रहा है, जिससे अधिकारियों को निर्देश भी दिए जा रहे हैं कि प्रदूषण स्तर ना बढ़े, इसके प्रयास जल्द से जल्द किए जाएं। और अगर फिर बारिश होती है तो फिर जो प्रदूषण स्तर है वो बिल्कुल नीचे आ जाएगा। ठीक है, लौटूंगी आपके पास सुरेंद्र। महेंद्र, आपसे ये भी मैं सवाल करना चाहूंगी, प्रदूषण का स्तर तो लगातार बढ़ रहा है, ग्रेड 1 ग्रेड 2 लागू किया गया, दूसरा चरण ग्रेड 2 का लागू किया गया, लेकिन जो स्वास्थ्य विभाग है उनकी तरफ से क्या कुछ एडवाइजरी जारी की जा रही है, डॉक्टर्स का क्या कुछ कहना है? क्योंकि प्रदूषण का जो स्तर बढ़ रहा है उससे सांस लेने में जिन लोगों को पहले से प्रॉब्लम है उनको सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है, आंखों में जलन लोगों को हो रही है, जिनकी आईसाइट वीक होती है उनको ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। महेंद्र, तो इसका देखिए, जिस तरह से मौसम की परिस्थितियां बनी हैं और वातावरण का जो हाल है उसमें जो जहरीली गैसें हैं उनकी मात्रा बेहद ज्यादा है, क्योंकि पटाखे फोड़ने से 3 तरह की जहरीली गैसें निकलती हैं और फसल अवशेष जलाने से मीथेन गैस निकलती है। कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें या सल्फर डाइऑक्साइड की बात करें, ये सभी गैसें जहरीली होती है, सीधे रूप से जो इंसानी सेहत है उसको प्रभावित करती है। इसके अलावा जो कार्बन पार्टिकल्स हैं
इन दिनों वातावरण में फैले हुए हैं, वो भी एक इन्फेक्शन का बड़ा कारण बनती है। अभी अस्पतालों में जिस तरह के मरीज पहुंच रहे हैं, उनको देखकर यही लगता है कि जो आंख में इन्फेक्शन के मरीज हैं उनकी संख्या ज्यादा है, वो पोल्यूशन की वजह से है। इसके अलावा फेफड़ों में संक्रमण है, या जो पहले से ऐसे मरीज हैं जिनको दमा या सांस लेने में तकलीफ या दूसरी ऐसी बीमारियां हैं जो फेफड़ों से संबंधित है, उनके लिए बेहद प्रतिकूल मौसम है, क्योंकि जो जहरीली गैसें इस समय वातावरण के अंदर मौजूद है उनके इन्फेक्शन को और ज्यादा बढ़ा रही है। ऐसे में डॉक्टर्स की तरफ से यही हिदायत दी गई है, खासकर उन लोगों को जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है या छोटे बच्चे हैं, वो सुबह और शाम के समय अपने घरों से बाहर ना निकले। यदि उनको निकलना भी पड़ता है तो वो अपने जो है चेहरे को मास्क से ढककर चले, आंखों पर गॉगल्स लगाएं, ताकि सीधे रूप से जो पोल्यूशन है उसकी मार उनके अंदर ना पड़े। तो इसके लिए हिदायत जो डॉक्टर्स की तरफ से दी गई है वो यही है कि डबल लेयर का जो मास्क है वो जरूर लगाएं, ताकि उनके फेफड़े जो है संक्रमित होने से बच सके। और जिस तरह से गॉगल्स लगाने से काफी हद तक जो है आंखों का बचाव हो सकता है। ये कुछ हिदायत डॉक्टर्स की तरफ से दी गई है। और इसके अलावा यदि किसी तरह का संक्रमण हो भी जाता है, कोई इन्फेक्शन हो भी जाता है, तो अपने आप इलाज करने की बजाय वो किसी प्रशिक्षित डॉक्टर्स के पास जाकर सलाह ले, उसके बाद ही दवाई का सेवन। ठीक है महेंद्र, लौटूंगे आपके पास। राजीव, फिलहाल महेंद्रगढ़ में किस तरह की सुविधाएं अस्पतालों में है, क्या कुछ तैयारी, क्योंकि जिस तरीके से प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है, मरीजों की संख्या भी बढ़ती नजर आ रही है, चाहे वो सांस से संबंधित हो या आंखों में इन्फेक्शंस के मरीज भी लगातार बढ़ रहे हैं। तो इसका जी मैं आपको बताना चाहूंगा, अस्पतालों में तमाम तरह की जो सुविधाएं हैं वो मरीजों को उपलब्ध कराई जा रही है, क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा था कि जब एक्वाई का स्तर था वो लगातार बढ़ता जा रहा था, तो ऐसे में जो स्वास्थ्य से संबंधित मरीज थे, जिनमें फेफड़ों की बीमारी से संबंधित थे या आंखों से संबंधित मरीज थे, उनकी संख्या में इजाफा हुआ था। तो उसमें डॉक्टर्स के द्वारा यही सलाह दी जा रही थी कि यदि किसी प्रकार को मरीज को किसी प्रकार की परेशानी होता है तो वो अपने घर पर इलाज करने की बजाय डॉक्टर्स के पास ही पहुंचे और डॉक्टर्स की सलाह से ही वो इलाज ले। क्योंकि लगातार पिछले दिनों हमने देखा था क्योंकि आंखों में जलन हो रही थी, तो ऐसे में कहीं ना कहीं आंखों की मरीजों की जो संख्या थी वो लगातार बढ़ती जा रही थी। तो स्वास्थ्य विभाग के द्वारा यही एडवाइजरी जारी की गई थी कि लोग जो है वो घरों से बाहर कम से कम निकले, क्योंकि जब तक लोगों का सहयोग नहीं होगा तब तक प्रदूषण पे कंट्रोल नहीं किया जा सकता। क्योंकि ग्रेप 1 और ग्रेप 2 तभी लागू किया जाता है जब प्रदूषण का स्तर जो है वो बढ़ता जाता है। तो ऐसे में लोग जो अपने निजी वाहनों का प्रयोग करते हैं उनका कम से कम प्रयोग करें और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उनका प्रयोग करें। तो ऐसे में काफी हद तक जो प्रदूषण है उस पर कंट्रोल पाया जा सकता है, क्योंकि ये जो प्रदूषण की समस्या है ये हर साल की समस्या हो गई है। क्योंकि हमने पिछले साल भी देखा था और अब की बार भी वही हाल है। जैसे ही हल्की ठंड शुरू होती है तो उस दौरान जो है वो प्रदूषण का स्तर जो है वो लगातार बढ़ता चला जाता है। क्योंकि जब प्रदूषण का स्तर बढ़ता है तो उसका जो इफेक्ट है वो सीधे लोगों के स्वास्थ्य पर आता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हल्की ठंड होने से ही ये प्रदूषण का स्तर बढ़ता जाता है। कारण ये ही रहा है कि वैज्ञानिकों का यही कहना है कि जब हल्की ठंड होती है तो भूमि है या जो पक्की इमारतें हैं वो रात के समय अपनी गर्मी रिलीज करती है। उसकी वजह से जो गर्मी रिलीज होती है ठंड के दौरान वो जो प्रदूषण है वो ऊपर नहीं उठ पाता है और 100 से 150 मीटर के ऊपर एक लेयर बन जाती है और उस लेयर की वजह से जो प्रदूषण है वो आसमान में जाने की बजाय नीचे रह जाता है और जिसका असर जो है वो सीधा लोगों के स्वास्थ्य के ऊपर देखने को मिलता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लगातार ये समस्या बनी हुई है। तो इसके द्वारा लोगों को भी काफी जागरूक करने की आवश्यकता है। वही हर साल पेड़ लगाने की भी आवश्यकता है। वही जो लोग पराली में आग लगाते हैं या कूड़े के ढेर में आग लगाते हैं तो उस पर भी अंकुश लगाने की आवश्यकता है। तब ही जब लोगों के सहयोग से और प्रशासन की सख्ती से ही इस प्रदूषण के स्तर पर कंट्रोल किया जा सकता है। जी सविस्का जी। बिल्कुल, अब देखने वाली बात होगी प्रदूषण का स्तर कब तक कम होता है या फिर इसमें कितनी गिरावट देखी जाएगी। महेंद्र सिंह, आपका भी जुड़ने के लिए और आपका भी सुरेंद्र जुड़ने के लिए, राजीव आपका जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। और रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटेंगे।